बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। आज का संवाद मृत्यु और अमरता। मृत्यु और अमरता। मेरे प्रेमी, शरीर संसार के संबंध से मृत्यु का और भगवान के संबंध से अमरता का अनुभव होता है। शरीर संसार के संबंध से मृत्यु का और भगवान के संबंध से अमरता का अनुभव होता है। अपने लिए कर्म करने से पहले कर्म के साथ फिर फल के साथ संबंध जुड़ता है। कर्म और फल दोनों ही उत्पन्न होकर मेरे प्रेमी नष्ट हो जाते हैं। पर अंतकरण में जो आसक्ति रह जाती है वह बार बार जन्म मरण देती है। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रेमी, शरीर को मैं और मेरा मानना प्रमाद है और प्रमाद ही मृत्यु है। किसी भी कामना या काम का होना या न होना अनिश्चित है, पर मरना बिल्कुल निश्चित है। मरना बिल्कुल निश्चित है। जैसे शरीर के लिए मृत्यु सुलभ है, ऐसे ही अपने लिए अमरता सुलभ है। योग और भोग। योग और भोग। सुखदायी परिस्थिति आने पर सुखी तथा दुखदायी परिस्थिति आने पर दुखी होने वाला मनुष्य भोगी है, योगी नहीं है। भोगी है, योगी नहीं। योगी तो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, पर भोगी व्यक्ति रोगी होता है, दुखी होता है और दुर्गति में जाता है। अपने सुख से सुखी होने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता मेरे प्रेमी, और नहीं हो सकता। भोगी योगी नहीं होता, प्रत्युत रोगी होता है। भोगे रोग भयम, भोगे रोग भयम। नारायण नारायण नारायण। भोग दो वस्तुओं आदि के संयोग से होता है और योग परमात्मा से नित्य संबंध अकेला स्वतः सिद्ध होता है। जब तक भोग है तब तक योग का अनुभव नहीं होता, और भोग का सर्वथा त्याग होने पर ही योग का अनुभव होता है। मेरे प्रेमी, योग का अनुभव होने पर भोग की इच्छा सर्वथा मिट जाती है। परमात्मा के संग से योग और संसार के संग से भोग होता है। एकांत का सुख लेना है, मन लगने का सुख लेना भोग है, योग नहीं। मेरे प्रेमी, संसार से संबंध जोड़ने का नाम भोग है और संबंध तोड़ने का नाम योग है। नारायण नारायण नारायण। इसलिए मैं हर बार यही कहता रहता हूं कि किसी भी अवस्था में राजी होना भोग है, और भोग से व्यक्तित्व नहीं मिटता है। अतः साधक को किसी भी अवस्था में राजी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे प्रेमी, संसार का वियोग भी स्वतः सिद्ध है और परमात्मा का योग भी स्वतः सिद्ध है। जिसका स्वतः वियोग हो रहा है उसके संयोग की इच्छा का त्याग करते, इसका नाम योग है। इसका नाम योग है। नारायण 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 नारायण। जो कभी योगी और कभी भोगी होता है वह वास्तव में भोगी ही होता है, योगी नहीं होता। योगी के द्वारा
सबको सुख मिलता है और भोगी के द्वारा सबको दुख मिलता है। वो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। नारायण। और तो मैं क्या कहूं, मेरे को मिल जाए ये भोग है, और दूसरों को मिल जाए ये योग है। अपनी सुख सुविधा को देखने वाला भोगी होता है, योगी नहीं होता। जो सदा के लिए और सब के लिए है उसकी प्राप्ति योग है, और जो सदा के लिए और सब के लिए नहीं है उसकी प्राप्ति भोग है। भगवान को अपना मानना योग है और भगवान से कुछ चाहना भोग है। योग वियोग से होता है और भोग संयोग से होता है। भोगी व्यक्ति तो कईयों का ऋणी होता है मेरे प्रेमी, पर योगी किसी का भी ऋणी नहीं होता। योगी किसी का भी ऋणी नहीं होता। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रेमी, राग और द्वेष, जब तक अपने अंदर राग और द्वेष रहेंगे तो अंतकरण के आगंतुक विकार हैं, धर्म नहीं। और धर्म स्थायी रहता है और विकार स्थायी अर्थात आने जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतकरण में आने जाने वाले हैं, अतः इनको मिटाया जा सकता है मेरे प्रेमी। साधक की वृत्ति और निर्वृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। राग द्वेष पूर्वक किए गए काम का परिणाम अच्छा नहीं होता मेरे प्रेमी। अरे दूसरे साधक के प्रति द्वेष वृत्ति अपने साधन की सिद्धि में महान बाधक होती है, महान बाधक होती है। विवेक अनादि है, राग अपना बनाया हुआ है, और संसार में राग होने से विवेक दब जाता है, और विवेक जागृत होने से राग मिट जाता है। नारायण नारायण नारायण। निरंतर परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से ही राग द्वेष आदि द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अरे जिसमें राग हो जाता है उसमें दोष नहीं दिखते, और जिसमें द्वेष हो जाता है उसमें गुण नहीं दिखते। राग द्वेष से रहित होने पर ही वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है, और वास्तव में सब कुछ चिन्ह में ही है, पर राग द्वेष के कारण वह जड़ दिखता है। राग द्वेष न हो तो एक चिन्ह में तत्व परमात्मा आत्मा ही दिखेगी, आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं दिखेगा। नारायण नारायण नारायण। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन को बनाए तो मेरे प्रेमी बहुत ही बढ़िया जीवन बनेगा। लेना देना, सुख लेने से अंतकरण अशुद्ध होता है और सुख देने से अंतकरण शुद्ध होता है। सुख लेने से अंतकरण अशुद्ध होता है और सुख देने से अंतकरण शुद्ध होता है। इस संसार समुद्र से जो लेना चाहता है वह डूब जाता है, और जो देना चाहता है वह तर जाता है। देने के भाव से समाज में एकता प्रेम उत्पन्न होता है, और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है मेरे प्रेमी। संघर्ष, देने का भाव उद्धार करने वाला, लेने का भाव पतन करने वाला होता है। शरीर को मैं मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है, और केवल सेवा करने के लिए ही दूसरों से संबंध रखो मेरे प्रेमी, और लेने के लिए संबंध रखो ये तो मेरे प्रेमी दुख पाना ही पड़ेगा, पाना ही पड़ेगा दुख। लेना
लेने लेने की इच्छा हुई तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, और लेकर दान देने की अपेक्षा न लेना ही बढ़िया है, और लेकर देने की अपेक्षा न देने लेने का बड़ा भारी पुण्य है। पर इस बात को समझने वाले बहुत कम है। अरे मेरे भले आदमी, संसार से सुख कुछ लेना पाप है, संसार से कुछ लेना पाप है और देना पुण्य है। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, और सुख देने के लिए शरीर, सेवा करने के लिए पूरा का पूरा संसार अपना है। तो मेरे प्रेमी, लेने की इच्छा से मनुष्य दास हो जाता है और केवल देने की इच्छा से मालिक हो जाता है। लेने के भाव से भोग होता है और देने के भाव से योग होता है। शरीर को आवश्यकता अनुसार अन्न जल वस्त्र तो देना है, पर शरीर से संबंध जोड़कर अन्न जल वस्त्र लेने वाला नहीं बनना है। लेना बंधन है और देना मुक्ति है। तो आपको जाना कहाँ है? मुक्ति की तरफ। तो आपको देना देना है। कल शरणागति के ऊपर चर्चा चलेगी, तो कल ध्यान से सुने। और संकीर्तन का समय हो रहा है, हम सब लोग संकीर्तन